विंटर में अपने आप की केयर कैसे करें, ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग हैं, ताकि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम या ब्रेन स्ट्रोक वगैरह के खतरे ना हों, और हो जाएँ तो कैसे अपने आप को बचा कर रखें। तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य होता है कि आपको छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से आपकी हेल्थ को सिक्योर कर ले, आपको बचा के रख सके, ये इस चैनल का उद्देश्य है। तो आप इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्या ऐसा उपाय होगा जिससे हम अपने बुजुर्गों को, अपने बड़े बूढ़ों को बचा सकते हैं। जाड़ा आते ही छोटे बच्चे उन्हें तो कोई चिंता नहीं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं या मिडिल एज के हैं, इनको बीपी, शुगर ये सब फ्लक्चुएट करने लगता है और खान पान ऐसा होता है, इतना रिच हो जाता है कि कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से, आपका शुगर बढ़ जाने से, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से सबसे ज़्यादा खतरा किसको होता है? आपके ब्रेन को और आपके हार्ट को। और ये दोनों ही ऑर्गन ऐसे हैं कि अगर इन्होंने साथ छोड़ दिया तो आपकी मृत्यु निश्चित। हाथ पैर में सुन्नपन है, कमजोरी है, थकान है, वो फिर भी चल जाएगा, ये नहीं चलाते। तो हार्ट और ब्रेन को हम कैसे सुरक्षित रखें? क्या ऐसी गलती हम ना करें जिससे हमें इनकी समस्या हो जाती है? तो सबसे बड़ी जो गलती मैंने अपने लाइफ में देखी है, लोगों को सडन डेथ होते हुए, इमीडिएट, वो गलती करते हैं सुबह सुबह के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग में। क्या गलती करते हैं? जब आप बिस्तर के अंदर होते हैं तो ब्लैंकेट वगैरह से अपने आप को पूरी तरीके से सिक्योर कर लेते हैं। अब आपकी एज ज़्यादा है, मेल हो या फीमेल हो, अब आपको वॉशरूम के लिए रात में उठना पड़ेगा और वहीं सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, अगर आपने कमरे में ब्लोअर लगाया है, सब कुछ लगाया है, कमरा पूरा गर्म है या नहीं भी गर्म है, तो दो स्पेस हैं जहाँ सबसे बड़ा खतरा होगा। अगर आपने कमरे में ब्लोअर या हीटर यूज़ नहीं किया है और जैसे ही आप अपना ब्लैंकेट या जो भी रजाई वगैरह ओढ़ के रखा है हटाएंगे, तुरंत बाहर का टेम्परेचर एकदम ठंडा मिलेगा और यही जो टेम्परेचर वेरिएशन है ये ब्लड को तुरंत कंस्ट्रिक्ट कर देगा और इमीडिएट आपको ब्रेन और हार्ट के स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला झटका यहाँ लगेगा। अब सिम्टम क्या होगा वो भी मैं बता दूंगी। और दूसरा होगा कि आप यहाँ से भाग के गए, कमरे में आपके ब्लोअर था, हीटर था, या कमरा चारों तरफ से बिल्कुल पैक करके रखा था, गर्म था। जैसे ही आप गए वॉशरूम तक, वॉशरूम का जो टेम्परेचर है वो कम था और जैसे ही आप यूरिनेट करने लगते हैं, आपने महसूस किया होगा कि पेशाब करते हुए पूरा शरीर कभी कभी यूं यूं कपकपा जाता है जाड़े के टाइम में। क्यों? सोचा है क्या घटना हुई? इसने आपके अंदर जो एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ था, यूरिन गर्म था, और जैसे ही आपने बाहर किया थोड़ी देर के लिए उसमें डिफरेंस आ गया, वेरिएशन आ गया और आपका शरीर मजबूत था, तुरंत यू हील करके अपने आप को बैलेंस कर गया। लेकिन जो ओल्ड एज के हैं यहीं पर उनको चूक हो जाती है। और तीसरी घटना होती है नहाते समय। एक तो ठंडा है वहाँ का टेम्परेचर, ऊपर से आप अपना चप्पल निकालते हैं और जैसे ही वहाँ के फर्श पे पैर रखते हैं वहीं से मुश्किल शुरू हो जाती। तो अब क्या करें, कैसे करें? आपको बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है कि जब आप बिस्तर से बाहर निकलें तो बैठें, बैठने के बाद थोड़ी देर अपने आप को उस रूम के टेम्परेचर से मैनेज होने दें। और ये घंटों नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट, उठते ही भागने की बजाय 1-1.5 मिनट बैठ लीजिए। अब इसके बाद अगर आपने कैप लगाया है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं लगाया है तो ज़रूर लगा लीजिए। अगर नहीं लगाया तो ये आपको धोखा देगा। सबसे बड़ा धोखा कैप में है। सेकंड नंबर पर आपने कैप लगा लिया, फर्स्ट नंबर पे आपने थोड़ा सा रेस्ट दे दिया, तीसरा करिए पैर में सॉक्स ज़रूर डालिए। अगर डाल के सोए थे, एज ज़्यादा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं डाला था तो आप इमीडिएट, चाहे भले ही आप जैसा भी शूज़ पहनते हो
वो करती हूँ, लेकिन आपको सॉक्स ज़रूर पहनना है। और अब इतनी छोटी सी चीज़ करने के बाद सीधे आप वॉशरूम में जा सकते हैं। आप शॉल ओढ़ना भूल जाएं, चलेगा। आप स्वेटर एक आध कम पहने हो, चलेगा। हाथ में ग्लव्स कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैर का सॉक्स और सिर का कैप ये दोनों ज़रूर लगा लीजिएगा। और ये आपके ब्रेन को कंट्रोल रखेगा। अगर ब्रेन आपका सुरक्षित है तो आपका जो हार्ट है वो भी सुरक्षित। इतना छोटा सा उपाय है, आप इसे करिएगा, क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने सामने ही कईयों की ऐसी डेथ देखी है कि जो अच्छा खासा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे। अब बुजुर्गों को अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत होती है। अगर ये आदत बदल लें तो आपके लिए और भी बढ़िया होगा। मौसम ठीक हो जाए फिर से सुबह सुबह उठ लीजिए। अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट है और जल्दी से सारे कपड़े हटा देते हैं और झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, पेड़ पौधों में पानी डालना, वॉक करना। वॉक करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो तो संभल के वॉक करिए, सावधानी के साथ वॉक करिए, अदरवाइज ये वॉक भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो देखा कि वॉक करके आए, फटाफट जल्दी जल्दी अपने गार्डन वगैरह में पानी डाला, नहाने के लिए गए, कपड़े उतारे जल्दी जल्दी, और वहीं पता चला कि अटैक आ गया और डेथ हो गई। और लोग समझ रहे हैं कि वो अभी नहा रहे होंगे। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लगा कि अब तक तो आ जाना चाहिए, तो आए क्यों नहीं। खोला तो पता चला कि डेथ हो गई। उस समय पता चला होता तो हो सकता है बच जाते, लेकिन वहां तो मौका ही नहीं देता शरीर। इसी तरीके से और भी देखा मैंने कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, बीपी में फ्लक्चुएशन हो रहा है, ध्यान नहीं दिया अपना रूटीन में, नहीं कैप तो नहीं लगाएंगे सिर में, बड़ा अजीब सा, या बाल खराब हो जाता है। और जैसे ही गए बाथरूम के अंदर, टेम्परेचर वेरिएशन हुआ और वहीं डेथ पाई गए। तो ये कई घटनाएं देखा। एक को और देखा कि वो जा रहे थे, और सिम्टम कैसे पता चलेगा, और सिम्टम पता चला, मैंने उनको इशारे इशारे में पॉइंट भी बताए, लेकिन पॉइंट उन्होंने लगाया ही नहीं। क्योंकि अगर समय से पहले किसी को ज़्यादा बता दीजिए तो लगता है अरे नहीं, ऐसे नहीं, और दुनिया से ही चले गए। उनके साथ क्या हुआ कि वो चले और बाथरूम से पहले ही गिर गए लड़खड़ा के। वार्निंग था, ये लड़खड़ा के आप नहीं गिरे थे, ये वार्निंग था कि ये हैमरेज हो गया है। और वहां से उठ करके आइए तो इमीडिएट हुआ था चूंकि, तो उन्होंने कॉल किया, मैंने रिसीव किया। उन्होंने कहा कि मुझे घुटने में चोट लग गई है, इसके पॉइंट बता दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एक एक्यूप्रेशर से की फील्ड है मेरी, और इससे रिलेटेड एक और भी मेरा चैनल है अर्चना एक्यूप्रेशर, तो उस पर मैं इस तरीके के कंटेंट देती रहती हूँ, आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं। तो अब मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। मैंने कहा आपको पॉइंट क्यों चाहिए? तो बोला अरे मेरे घुटने में चोट है। मैंने कहा लेकिन क्यों? बोले मैं गिर गया। मैंने कहा कैसे? तो बोला मैं वॉशरूम के लिए जा रहा था, जल्दी में था तो पैर लड़खड़ा गया। मैं चाहती तो घुटने का पॉइंट दे देती, या कोई भी होता तो दे देता, लेकिन मैंने उस समय उनकी आवाज में हल्की सी लड़खड़ाहट देखी। मेरे कान खड़े हो गए कि नहीं, ये नी पेन तो नहीं है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, और ये तो हैमरेज की निशानी दिख रही हमें। फिर मैंने उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, आप भी पूछिएगा और आप भी ऐसे वॉच करिएगा कि गिर गए तो उठने के बाद लंगड़ाएंगे आप, और लंगड़ा के अपने आप आ जाएंगे अगर ज़्यादा चोट लग गई, और थोड़ी बहुत है तो हाथ से सहला करके वापस आके बैठ जाएंगे। लेकिन ये तो नॉर्मल वाले गिरने के सिम्टम है। अगर आप ऐसा गिरे कि हैमरेज की वजह से गिरे थे तो आप अपने से नहीं उठ पाएंगे, आप चिल्लाएंगे कि भाई कोई उठाओ, मैं गिर गया हूँ। लाचारी मतलब हैमरेज होकर के हेमी पैरासिस हो गया, या पैरालिसिस भी हो जाता है कभी कभी, हेमीप्लेजिया। तो अब आपको 2 लोग पकड़ के उठा के ले आएंगे। अगर और ज़्यादा सिम्टम हुआ तो मुंह आधा टेढ़ा मिलेगा, आवाज़ में लड़खड़ाहट और प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो ये वो सिम्टम है जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो विंटर्स में अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की,
अपने आस पड़ोस में अगर कोई इस तरीके का व्यक्ति है तो आपको उसे सिक्योर करना फर्ज है। आप किसी को स्वास्थ्य का दान दें, इससे बड़ा दान कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको ये सारी चीज़ें वॉच करनी है, गौर करनी है, और इसका ट्रीटमेंट अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप दूसरे चैनल पे चले जाइएगा। वहाँ आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट, हार्ट वाली भी, विंटर वाली भी, ओल्ड एज वाली भी। अपने मन मुताबिक देख लीजिए, और देख करके जो भी आपको सिम्टम लगते हैं, दिखते हैं, बीपी हाई हो गया या ये सब है, तो वहाँ से कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपकी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें कि क्या आपने इस तरीके का कभी कोई केस देखा है, और अगर देखा है तो उसमें और जो मैंने आज सिम्टम बताए हैं कितना मैच करता है। और साथ ही साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी की जान बच जाए। और ये जो आपका एक शेयर है वो आपको कितने पुण्य लाभ दे सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। बाकी वीडियो आप शेयर करें ना करें, इसके लिए आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, तो आप इसे शेयर करें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो ये और जो दूसरा चैनल है दोनों को सब्सक्राइब कर लें, ताकि घर बैठे आप अपने हेल्थ को सिक्योर कर सकें और सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।